दोस्तों, इस दुनिया में एक कहावत बहुत प्रचलित है कि हर सफल व्यक्ति के पीछे एक महिला का हाथ होता है। और ये बात बिल्कुल सत्य प्रतीत होती है। और ये मैं अपने जीवन के अनुभव से कह रहा हूँ। मेरे इस जीवन में भी जो थोड़ी बहुत सफलता दिख पड़ती है, उसके पीछे भी एक महिला का ही हाथ है। और वो महिला मेरी माँ है। दोस्तों, ये मेरी माँ का ही आशीर्वाद है, ये उन्हीं की करुणा है, ये उन्हीं का स्नेह है, ये उन्हीं की असीम ममता का असर है जिन्होंने मुझे यहाँ पहुँचाया है। न जाने मेरी माँ ने कितने देवी देवताओं के दरों पर जाकर मेरे लिए मिन्नतें मांगी, मेरे लिए जाने कितने व्रत किए उन्होंने वर्षों वर्षों तक। ये उन्हीं की तपस्या का असर है जो आज फलीभूत होकर दिख रहा है। इसमें मेरा पुरुषार्थ रंच मात्र भी नहीं है। व्यक्ति मेहनत तो करता ही है, हर व्यक्ति अपने सामर्थ्य के अनुसार मेहनत करता है। वो जीवन में सफल होना चाहता है, लेकिन सफलता हर किसी को मिलती है क्या? हर कोई उतना सफल नहीं हो पाता जितना उन्होंने इच्छा की होती है या जितना उनका मंतव्य होता है। लेकिन ये आपके माता पिता का आशीर्वाद होता है। जो सच्चा आशीर्वाद आप उनसे हासिल करते हो, उनके प्रति निष्ठा रखकर उनकी सेवा करनी चाहिए। वो भगवान हैं, वो भगवान से भी बढ़कर हैं और हर हाल में पूजनीय हैं। कभी भी अपमान करना ही नहीं चाहिए। दोस्तों, आपके जीवन में विपरीत से विपरीत परिस्थितियां आएंगी। जब आप प्रतियोगी परीक्षाएं देने लगेंगे, जब आपकी शिक्षा दीक्षा पूरी हो जाएगी और फिर रोजगार के लिए आप सरकारी नौकरियों के लिए आप अप्लाई करने लगोगे, आप परीक्षाएं देने लगोगे, तो एक बार में सफलता तो मिलती नहीं है। बहुत विरले होते हैं जो पहली ही बार में सफल हो पाते हैं। मैंने अपने जीवन में इतनी प्रतियोगी परीक्षाओं के एग्ज़ाम्स लिखे हैं, इतनी परीक्षाएं दी हैं और हर परीक्षा में असफल रहा हूँ। परीक्षा दे के आया, रिजल्ट आया, सफल नहीं हुआ। फेल फेल फेल। आपका मजाक भी उड़ाएंगे लोग आपसे घृणा भी करने लगेंगे, लोग आपकी उपेक्षा करेंगे। लोग क्या, आपके अपने रिश्तेदार और आपके बहुत नज़दीकी रिश्तेदार, वो आपकी अवहेलना करेंगे, आपको कुछ नहीं समझेंगे, मिट्टी का ढेला समझेंगे और कुछ नहीं। तमाम उपेक्षाओं के बावजूद, तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद, दुनिया आपके खिलाफ हो जाए इसके बावजूद भी, अगर आपके पीछे कोई ढाल बनकर होगा, वो आपकी माँ होगी। आपकी माँ होगी जो हमेशा उस परिस्थिति में भी आपका हौसला बढ़ाएगी, उस परिस्थिति में आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी, आपको दुखी नहीं होने देगी कि बेटा हम हैं ना, तुम बढ़ो आगे। छोड़ दो दुनिया क्या कहती है, मैं तो तुम्हारे साथ हूँ, तुम आगे बढ़ो। और वही आशा की एक लौ थी जिन्होंने मुझे आगे बढ़ने में मदद की। और मेरा भरोसा और मेरा सपना कभी टूटने नहीं दिया। वो मेरी माँ ही थी, जिनकी दुआओं का ये असर था, जिनकी प्रार्थनाओं का ये परिणाम था कि मैंने अपने आप को कभी टूटने नहीं दिया। असफल होता रहा, होता रहा, होता रहा, फेल होता रहा, फेल होता रहा, लेकिन कभी निराश नहीं हुआ, क्योंकि मैं जानता था कि मेरे पीछे मेरी माँ है। ये उनकी प्रार्थनाओं का असर था।
जिन्होंने मुझे टूटने नहीं दिया, मुझे बिखरने नहीं दिया, मुझे खोने नहीं दिया। और एक दिन सफलता मिली, लेकिन विधाता को क्या मंजूर था, उन्होंने मेरी माँ को मुझसे छीन लिया। और वो जो दुख था, वो जो दिन थे, वो असहनीय था। जीवन में माँ का स्थान अद्वितीय होता है। इस जीवन के रहते उनका स्थान कोई नहीं ले सकता, कोई नहीं ले सकता। उनकी ममता, उनका स्नेह, उनके जैसी दयालुता, उनके जैसे अकारण करुणा करने वाली कोई मिलेगी क्या जीवन में दोबारा? मिल सकती है क्या? कदापि नहीं। और इसीलिए अपने माँ बाप की हमेशा कद्र करनी चाहिए। वो भगवान है, भगवान से भी बढ़कर है। और मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अपने जीवन में अगर तुम सफल होना चाहते हो तो सच्चे अर्थों में अपने मनोयोग से अपने माँ बाप की सेवा करो, उनका आशीर्वाद प्राप्त करो, तुम सफल जरूर हो जाओगे। माँ बाप का आशीर्वाद यानी भगवान का आशीर्वाद। उनकी सच्ची सेवा अगर करोगे तो सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। और अगर उनका तिरस्कार करोगे, उनका अपमान करोगे, उनको दुख पहुंचाओगे, तो जीवन में भले ही थोड़े बहुत सफल हो जाओ, ये लौकिक दृष्टि से ये दिखे कि तुम सफल हो, लेकिन जीवन में कभी शांति नहीं मिल सकती, कभी नहीं मिल सकती। जो हर हाल में पूजनीय है वो अपने माता पिता ही हैं। उनके स्वभाव को, उनके व्यवहार को, चाहे वो जैसा हो, उनको सहना सीखो। और उनका हमेशा सम्मान करो। किसी भी परिस्थिति में अपनी माँ का अपमान तो किया ही नहीं जा सकता, ये अपराध है। तुम देखो, अगर तुम अपनी माँ को बुरे वचन भी कह देते हो, फिर भी वो तुम्हें दुलार ही करती है, प्यार ही करती है। ऐसा कोई मिलेगा क्या? ऐसा कोई मिलेगा इस जीवन में? कल्पना भी कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ये अब मेरी माँ का ही आशीर्वाद है, ये उन्हीं का स्नेह और ममता है, और उन्हीं की तपस्या का फल है जो कुछ सफलता मुझे मिली है। मैं आज भुवनेश्वर में एक्साइज इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत हूँ, और इस सफलता का सारा श्रेय अगर मैं किसी को देना चाहूँगा तो वो मेरी माँ होंगी, वो मेरी माता है। ये उन्हीं का आशीर्वाद है और ये उन्हीं की ममता है।